वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि आपने हमारे चैनल पे इतने वीडियोस देखे हैं, तो उन्हीं वीडियोस के क्रम में हमारा नया वीडियो अंशों का निर्गमन, इससे पहले का जो थ्योरी का चैप्टर था हमारा इश्यू ऑफ शेयर या फिर आपके इससे पहले का इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, वो हमने देखा था। अब उसका नॉलेज लेने के बाद हम थोड़ा सा चलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ। तो आप देखिए, इसके बाद में जैसे हमने पढ़ा था, कंपनी जो होती है वो अपने अंशों का क्या करती है, निर्गमन करती है। अब वो निर्गमन किस प्रकार से होता है, वो दो इश्यू के लिए होता है। पहला, अंशों का निर्गमन हम करते हैं कंपनी अपने रोकड़ हेतु, यानी कि कंपनी को अगर कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी क्या करेगी, अंशों का निर्गमन करेगी। तो पहला हमारा टॉपिक है इसका, रोकड़ हेतु, यानी कि फॉर कैश हम अंशों का निर्गमन क्यों कर रहे हैं, यानी कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों कर रही है, कैश कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि कैश की तो रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी को, कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए क्या चाहिएगी, कैश चाहिएगी। तो कैश के लिए अंशों का निर्गमन। दूसरा होता है कि कई बार हमें कैश के लिए नहीं, कैश के अलावा किसी चीजों के लिए भी अंशों का निर्गमन करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें किसी का बिजनेस सेटअप है, वही परचेज करना है, तो हम अंशों का निर्गमन करेंगे। वो क्या कहलाएगा, रोकड़ के अतिरिक्त या रोकड़ के अलावा अंशों का निर्गमन। हमें कोई भी एसेट्स खरीदनी है, जैसे एक हमारा तरीका ये होगा, जैसे कोई कंपनी पहले कैश के लिए अंशों का निर्गमन करे, फिर कैश कलेक्ट करे, कैश कलेक्ट करके कोई भी एसेट्स जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, वो परचेज करे। और इसका दूसरा एक तरीका है कि कंपनी सीधे यानी विक्रेता को, यानी वेंडर से डायरेक्ट क्या करे, उस एसेट्स को परचेज करे और उसको कैश के बजाय क्या दे दिया जाए, शेयर्स दे दिया जाए। ये होता है दूसरा। या फिर मान लो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ने कंपनी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, कैश, और हम उस कैश के बजाय उसको क्या दे देते हैं, शेयर्स। तो ये भी क्या कहलाता है, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यानी कि रोकड़ के अलावा अंशों का निर्गमन। अब इन दोनों फेज में क्या होता है, अंशों का निर्गमन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, यानी एट पार यानी सम मूल्य पे, दूसरा एट डिस्काउंट, तीसरा एट प्रीमियम। अब देखिए, यदि किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का हो और कंपनी उसे पुनः 100 रुपए में ही इश्यू करे, यानी कि 100 का था और 100 में ही कंपनी ने इसको क्या किया है, इश्यू किया है, दैट मीन्स ये हुआ सम मूल्य पे एट पार पे। यदि कोई कंपनी अपने एक शेयर की वैल्यू 100 है और उसे अपने 100 से कम कितना भी हो सकता है, 90 रुपीज में मानते हैं हम, 90 में इश्यू करती है, 99 में भी इश्यू करती है, तो भी ये क्या माना जाएगा, एट डिस्काउंट। और तीसरा हमारा टॉपिक, यदि कंपनी 100 रुपए के शेयर को 100 से अधिक, अब मान लेते हैं 105 रुपए में इश्यू करती है, तो इसे हम कहते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, यानी एट प्रीमियम। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है। तो ये टॉपिक हमारे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2013 के एक्ट से पहले कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती थी, लेकिन अब इसका ये जो है वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। परंतु इसमें भी एक है कि कंपनी अधिनियम 2013 के ही एक एक्ट में, यानी कि सेक्शन 54 यानी धारा 54 में दिया हुआ है कि कंपनी केवल स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है। स्वेट इक्विटी अंशों का, इन अंशों का निर्गमन क्या कर सकती है, कंपनी कर सकती है बट्टे पर, लेकिन सामान्य अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी शर्तें हैं, जब अपने स्वेट इक्विटी अंशों का करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि कब कर सकती है, कितना समय बिजनेस को स्टार्ट किए हुए हो जाना चाहिए। सामान्यतः तो 1 वर्ष होता है कि कंपनी 1 वर्ष अपना कार्य ये प्रारंभ कर दे तो अपने अंशों का निर्गमन, स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है। तीसरा, जैसे हमने पढ़ा था प्रीमियम पे, तो ये तीनों टॉपिक जो है वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे, लेकिन 3 में से अपना एक तो टॉपिक हट गया, तो इसका मतलब हमें 2 टॉपिक करने हैं, वो आपके रहेंगे प्रैक्टिकल के बेस पे। अब बात करते हैं कि
सब सम मूल्य पे हो या प्रीमियम पे हो। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्यों करनी है, जर्नल एंट्रीज क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए इसके बारे में जर्नल एंट्रीज का जो है वो प्रोसीजर समझा देता हूं पहले, फिर अपने एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को इस जर्नल एंट्री के बेस पे ही सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन को मैं एट पार पे भी करवाऊंगा और एक ही उसी क्वेश्चन को अपने एट प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट का हमारे है नहीं। चलिए अब चलते हैं एंट्रीज की तरफ। देखिए एंट्रीज का क्या करना है, जैसे कि अपने बात करते हैं जर्नल एंट्रीज पे, तो देखिए इसमें 4 प्रोसीजर होता है। कोई भी कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करती है तो 4 पेज आते हैं। पहला आवेदन यानी कि एप्लीकेशन, दूसरा आवंटन यानी अलॉटमेंट। अब कंपनी इसके बाद में 2 किस्तें ले सकती है, उसको हम बोल सकते हैं प्रथम याचना या मांग, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और फिर होता है द्वितीय एवं अंतिम यानी कि सेकंड, और जो सेकंड होगी वो फाइनल होगी, इसीलिए इसके साथ वर्ड जुड़ता है द्वितीय एवं अंतिम मांग या याचना। अगर कॉल कंपनी फर्स्ट में ही खत्म करना चाहती है तो इसके साथ ही जुड़ जाएगा प्रथम एवं अंतिम यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कंपनी अगर 4 फेज में लेना चाहिए तो सेकंड एंड फाइनल कॉल यानी द्वितीय एवं अंतिम याचना। इसका मतलब अब हमें एंट्री जो करनी है वो 4 फेज में करनी है। पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, फिर अलॉटमेंट की होगी, फिर फर्स्ट कॉल की होगी और फिर सेकंड कॉल की। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहला आवेदन पर यानी ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अपने को 2 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री जब आपको एप्लीकेशन रिसीव होगी, इसमें हमेशा ध्यान रखना है क्या कि एप्लीकेशन, इसमें हमेशा एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है और ट्रांसफर बाद में, और उसके बाद में जो भी प्रोसीजर होगा उसमें ड्यू पहले होगी और रिसीव क्या होगी बाद में, यानी प्राप्त बाद में होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव यानी कि आवेदन राशि प्राप्त होने पर, तो उसकी एंट्री हमें करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे 11th में आपने पढ़ा हुआ एंट्रीज का रूल, आपको सिर्फ इतना ही देखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन जैसे अपने 11th से लिखते आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसमें आप अगर नरेशन ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो है ये तो अट्रैक्शन के लिए है, तो आपको सिर्फ एंट्री याद करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसके बाद में आपका आता है आवेदन राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफर करने पर या हस्तांतरित करने पर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उसकी एंट्री बनानी है हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये हमारा कैपिटल में क्या हो चुका, ट्रांसफर। ये 2 एंट्री बनेगी आपके एप्लीकेशन के लिए। फिर आपको करना है अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट पे एंट्री। तो एंट्री आपके इस पे पहले ड्यू होगी यानी ट्रांसफर कैपिटल वाली पहले होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप किसी के प्रॉब्लम ये आती है सर एंट्री याद नहीं होती है, तो याद करनी भी नहीं है, आपको पहली 2 एंट्री याद करनी है, उसके बाद में कोई भी एंट्री याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड एंट्री को आपको थर्ड एंट्री की जगह लेके जाना है। सेम देखिए वही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, चेंज क्या होगा, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, एंट्री वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं इसकी रिसीव की, तो आपको फर्स्ट एंट्री को फोर्थ की जगह लेके आना है और सेम एंट्री बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था, अब वही एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की, यानी एप्लीकेशन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, अलॉटमेंट में। तो 2 इसकी एंट्री थी, 2 ही इसकी एंट्री है, थर्ड जो है वो सेकंड जो है वो थर्ड बन जाएगी, फर्स्ट जो है वो फोर्थ बन जाएगी। अब ये दोनों तो हो गए हमारे क्लियर। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, तो सेम इसमें भी यही है, आपको फर्स्ट कॉल को केवल अलॉटमेंट के साथ जोड़ना है, यानी अलॉटमेंट की जगह क्या लाना है, फर्स्ट कॉल लाना है, और एंट्री में भी वही चेंज करना है कि जहां जहां अलॉटमेंट है वहां आपको डालना है फर्स्ट कॉल। क्या डालना है, फर्स्ट कॉल, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एंट्री क्या बनेगी फिर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर इसकी रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसी के बाद सेकंड कॉल की, तो सेम प्रोसीजर, यही 2 एंट्रियां करनी है, सिर्फ क्या करना है, नेम चेंज करना है। जैसे अभी फर्स्ट कॉल लाए थे, अब सेकंड कॉल ले आएंगे, एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो मैंने आपको एंट्री बताई है वो हमने पहले ही मैंने आपको बोला था कि 2 जगह होता है, एक एट पार का रहेगा और एक एट प्रीमियम का रहेगा। तो अभी जो हमने किया है वो केवल किया है एट पार का, प्रीमियम पे क्या क्या चेंजेस होंगे वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये चारों फेज हो तो दैट मींस हमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज रहेगी 8,
कितनी रहेगी 8। तो 2 इसकी, 2 इसकी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल। अगर किसी क्वेश्चन में फेज यहीं तक खत्म हो जाता है तो दैट मीन्स क्या रहेगा, उसमें एंट्रियों का क्रम रहेगा 6। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आपको ये एंट्री वापस रहेगी और उसी क्वेश्चन को एट पार और एट प्रीमियम पे करते हैं, जिसमें आपके प्रीमियम वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए आप, और क्वेश्चन रीड करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन के बाद में अच्छे से इसको रीड किया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जैसे मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन के बाद पढ़ने के बाद आपको एक फॉर्मेट बनाना है। वो फॉर्मेट इस तरह से होगा, सबसे पहले आपको ऊपर शिफ्ट करना है शेयर, राइट साइड में आपको लिखनी है उसकी रेट, और फिर मैंने आपको जैसे बताया था 4 पेज होते हैं, वो चारों पेज जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। जैसे अभी इस क्वेश्चन में फर्स्ट के साथ ही फाइनल है, तो मैंने केवल यही 3 ही फेज लिखे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो अब इसको कैसे शिफ्ट करना है, क्वेश्चन की आपके पहली लैंग्वेज लिखी हुई है कि कंपनी ने जनता में कितने शेयर इश्यू किए थे, 20,000। तो आपको शेयर्स यानी नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं 20,000। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है जो कि प्रत्येक 10 रुपए का है, यानी कि विच इज 10 रुपीज, यानी उसकी रेट जो है वो है आपके 10 रुपीज। इसके बाद में आते हैं इसको टुकड़ों में बांटा हुआ होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही हो तो इसका विशेष ध्यान रखना, आपको लिखना है एप्लीकेशन में 10 रुपए, और फिर इसके बाद ये एंट्रियां नहीं होगी, केवल यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ एक वर्ड जोड़ना है अलॉटमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो अपने को ध्यान रखना, अगर ये यहाँ 10 रुपए होगा तो अपने को सीधे यही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि सारा अमाउंट किस पर होता है, एप्लीकेशन पे। जैसे बात है क्वेश्चन पे, तो वापस क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि इस क्वेश्चन में जैसे एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है वो है ₹3। अब ये 3 जो है इसी का हिस्सा है, यानी 10 में से 3 तो रुपए एप्लीकेशन पे है, फिर लिखा हुआ है 4 रुपए अलॉटमेंट पे, यानी कि हो गए 7। अब लिखा हुआ है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस बचेगा कितना, 10 में से 7 हमने मांग लिए, अब रह गए 3, इसकी टोटल आ गई 10 रुपए, और 10 का शेयर था एक रेट। अब बात करते हैं इसकी एंट्रीज की। तो एंट्रीज की मैंने कहा था फर्स्ट पेज की 2 एंट्रियां होगी, सेकंड की भी 2 होगी, और थर्ड की भी 2 होगी, यानी टोटल एंट्री बनेगी 6। जो आपके सामने 6 एंट्रियां लिखी हुई है मैंने, पहली 2 एंट्रियां हैं वो एप्लीकेशन की है, सेकंड 2 जो है वो अलॉटमेंट की है, और थर्ड 2 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है। बात करते हैं अब देखो इसको अमाउंट की। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट इस तरह से आएगा आपका, जैसे पहले एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें अमाउंट आएगा शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, एप्लीकेशन के अमाउंट से। तो 20,000 गुणा 3, यानी अमाउंट आया 60,000। तो आपको डेबिट में भी लिखना है 60,000 और क्रेडिट में भी लिखना है 60,000, और यही अमाउंट आपके सेकंड एंट्री में होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन की खुद की 2 एंट्रियां हैं और दोनों का अमाउंट क्या रहेगा, सेम। अमाउंट चेंज केवल कब होगा, अमाउंट चेंज तब होगा जब कॉल्स इन एरियर्स यानी बकाया मांग या कॉल्स इन एडवांस हो तब, अदरवाइज ये क्वेश्चन सीधा चलेगा। यानी इसमें भी अमाउंट कितना आएगा, 60,000। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे अमाउंट देखिए, अमाउंट है आपके 4 रुपीज, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 20,000 से, यानी 20,000 इंटू 4। तो अलॉटमेंट की एंट्री में आएगा 80,000 रुपए का अमाउंट, यही आएगा इसके क्रेडिट में, और यही दोनों एंट्रियों का रेशियो भी कितना होगा, 80,000, यहाँ भी आ जाएगा 80,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो सेम 20,000 इंटू 3, यानी कि 60,000 रुपए, डेबिट में भी 60,000 रुपए और क्रेडिट में भी 60,000 रुपए। ऐसे सेकेंड एंट्री के डेबिट में भी 60,000 और यहाँ भी 60,000। ये जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन किया है एट पार का। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर की रेट थी 10 रुपए और कंपनी ने इसे इश्यू भी कितने में किया था, 10 रुपए में। अगर अब इसी क्वेश्चन को
हम ये मान के चलें कि यही क्वेश्चन प्रीमियम पे हो तो किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो इसी क्वेश्चन को हम प्रीमियम पे लेते हैं। क्वेश्चन मैं खुद ही बनाऊंगा, यही क्वेश्चन सेम रहेगा, डेटा सेम रहेंगे, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट करूंगा और उस क्वेश्चन को आपको सुनना है और सुन के ही क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को अपडेट करते हैं, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। साथ में अपने को ये भी देखना है कि प्रीमियम भी इंक्लूड करूंगा, तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। जैसे अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर 20,000, अब अपने उसको वही रखते हैं, नंबर ऑफ शेयर आज भी कितने हैं 20,000 रुपए। क्वेश्चन में दी हुई थी शेयर की रेट 10 रुपए, वो भी हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं 10 रुपए। यहाँ का अमाउंट देखना चेंज होगा किस तरह से। अब मैं कहता हूं कि जो कि प्रत्येक यानी XYZ लिमिटेड ने या किसी भी कंपनी ने जनता में 20,000 अंशों का निर्गमन किया, यानी इश्यू 20,000 शेयर टू द पब्लिक, जो कि प्रत्येक 10 रुपए का था, विच इज 10 रुपीज ईच। अब आगे बात करते हैं, ये बोलेगा जो कि या जिसे 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। 20% इन द सेंस ऑफ अपने को 20 नहीं जोड़ना है, 10 रुपए रेट थी उसी का 20%, इसका मतलब हो गया 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किया गया। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है रेट में। 10 रुपए रेट थी शेयर की, 20% बोला, 10 रुपए का 20% आया 2 रुपए, यानी 2 रुपए प्रीमियम पे। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस केवल किसका था, प्रीमियम का। पिछला क्वेश्चन एट पार का था 10 का 10 में, अब 10 का शेयर जो है वो 12 में इश्यू होगा। तो प्रॉब्लम ये आएगी, ये 2 रुपए कहाँ शिफ्ट होंगे। अब ये तीनों कंडीशन में कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी आ सकता है, अलॉटमेंट पे आ सकता है, फर्स्ट कॉल पे आ सकता है, और क्वेश्चन अगर सेकंड कॉल का हो तो सेकंड कॉल में भी आ सकता है। लेकिन हमें चेंज क्या करना है, तो ध्यान से सुनना, चेंज कहाँ होगा। अगर एप्लीकेशन की 2 एंट्री हैं तो जो कैपिटल वाली एंट्री होती है, यानी ये, इसमें लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसे ही अलॉटमेंट की जो 2 एंट्री होती है उसमें से भी जो कैपिटल की एंट्री होती है उसी में होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और फाइनल कॉल पे होगा तो इसी क्वेश्चन में जो कैपिटल की एंट्री होगी उसी में चेंज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से। साइन मैंने किया है क्योंकि अगर कहीं भी होगा तो उसकी एंट्री का अमाउंट वही जाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे इसको करने से पहले हमें 2 वर्ड ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में वर्ड आएंगे साथ में आपके लिखे हुए सहित या रहित, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। जैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मैं अभी जो ले रहा हूं वो एक बार प्रीमियम को अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के साथ ले रहा हूं, फिर आपको वर्बल ये एप्लीकेशन के साथ समझा दूंगा। देखिए, मैंने कहा आवेदन पर यानी ऑन एप्लीकेशन ₹3, यानी यहां प्रीमियम नहीं है। अलॉटमेंट की बात करते हैं, आवंटन पर या अलॉटमेंट पर 3 रुपए 1 रुपए प्रीमियम सहित, 3 रुपए 1 रुपए प्रीमियम सहित। वर्ड क्या आया, सहित। यानी कि अब हमें यह देखना है कि 3 रुपए बोला और बोला 1 रुपए प्रीमियम सहित, यानी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है 1 रुपए का प्रीमियम। तो हमें कैपिटल और प्रीमियम को अलग करना है और यहां लिखना कैसे है, 1 रुपए प्रीमियम का 2 रुपए कैपिटल के, तो यहां शिफ्ट करना है 2 + 1। क्या करना है, 2 + 1। अब बात करते हैं आगे की। फाइनल कॉल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपए 1 रुपए प्रीमियम रहित, यानी कि ये 5 रुपए जो है इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, यानी एक्सक्लूडिंग। तो हमें अलग से 1 रुपए प्रीमियम डालना है और यहां शिफ्ट करना है 5 + 1। अब इसकी टोटल लगाते हैं, इसकी टोटल सेम आ रही है, जो हमारा क्वेश्चन था वही टोटल आ रही है। 10 रुपए की कैपिटल थी और 2 रुपए का प्रीमियम था। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, अभी मैंने क्वेश्चन टुकड़ों में बोला, अब क्वेश्चन एक बार वापस सुन लें। क्वेश्चन कैसे होगा, XYZ लिमिटेड ने जनता में 20,000 अंशों का निर्गमन किया, जो कि प्रत्येक 10 रुपए का था, जिसे 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, जो कि इस प्रकार से देय था। आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए 1 रुपए प्रीमियम सहित, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपए 1 रुपए प्रीमियम रहित।
एक मैंने एग्जांपल लिया था आपके सहित का, एक लिया था रहित का। सहित हो तो आपको प्रीमियम अलग करना है और रहित हो तो एक्स्ट्रा क्या करना है, उसमें ऐड करना है। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा, तो मैंने आपको बोला प्रीमियम आया हमारा अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, एप्लीकेशन पे नहीं है तो जुड़ेगा भी नहीं। मैंने बोला था प्रीमियम है अलॉटमेंट पे तो कैपिटल वाली एंट्री में हम ऐड करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्रियों में चेंज हो जाएगा, विशेष ध्यान रखना। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे भी है तो हमें यहां भी ऐड करना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट बाद में समझेंगे, पहले अपने को ये चीज देखते ही ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी था, फर्स्ट कॉल पे भी था। तो फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट की एंट्री में भी एक लाइन बढ़ानी है और फर्स्ट कॉल की एंट्री में भी एक लाइन बढ़ानी है। अब इसका अमाउंट देखते हैं, तो देखिए अमाउंट फिर से वही 20,000 इंटू 3, एप्लीकेशन पे अमाउंट आ गया 60,000, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी 60,000 रुपए, यहाँ भी 60,000, यानी कि दोनों एंट्रियों में 60,000 से अमाउंट कंप्लीट और ये यहाँ तक का हो गया फ्री। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे आपको कैसे करना है, पहले आपको यहाँ शिफ्ट करना है कि इसमें कैपिटल कितनी है 2 रुपए, प्रीमियम कितना है 1 रुपए, टोटल अमाउंट कितना है 3 रुपए। तो अपने को क्या करना है 20,000 इंटू 2, कैपिटल के सामने शिफ्ट करना है 40,000, 20,000 इंटू 1 यानी 20,000, प्रीमियम के सामने शिफ्ट करना है 20,000 और टोटल अमाउंट आ जाएगा 60,000 का। यही आपको बिना देखे सेकेंड एंट्री में डालना है 60,000 यानी टोटल अमाउंट से, लेकिन विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन में एरियर और एडवांस का अमाउंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, सेम कंडीशन, कैपिटल का अमाउंट है 5 रुपए, प्रीमियम का अमाउंट है 1 रुपए, मल्टीप्लाई कराएंगे 20,000 इंटू 5 यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 लाख रुपए, 20,000 इंटू 1 यानी कि 20,000 रुपए, टोटल अमाउंट हो गया आपके 1,20,000 रुपए, यानी यही आपको अमाउंट रखना है। नेक्स्ट एंट्री में 1,20,000 का, ये हो गया आपका यहाँ कि अगर ये कंडीशन क्या हो कि प्रीमियम कहाँ दिया हुआ हो, या तो अलॉटमेंट पे या फिर फर्स्ट कॉल पे। अब बात करते हैं यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया जाए और एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम आ जाए। मेरा क्वेश्चन जो था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर ये एप्लीकेशन पे प्रीमियम हो तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो वही सेम कंडीशन, जैसे अगर यहाँ पर ये यहाँ ना होके यहाँ होता तो क्वेश्चन क्या चेंज होता वो भी ध्यान रखना। फिर अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है तो अलॉटमेंट पे लाइन भी नहीं जुड़ती और नॉर्मल एंट्री होती 20,000 इंटू 2 से। फिर एप्लीकेशन पे चेंज हो जाता, एप्लीकेशन की इस एंट्री में हम जोड़ देते टू सिक्योरिटी प्रीमियम और अमाउंट कैसे आता, इसमें पहले चाहो तो इस अमाउंट से करो चाहे इस अमाउंट से करो। फिर अमाउंट किस तरह से आता, अमाउंट को आपको ये ध्यान रखना है टोटल अमाउंट कितना है 4 से, तो बैंक की एंट्री होती फिर 80,000 से और यहाँ भी आ जाते 80,000। यहाँ अमाउंट कैसे फिल होता, यहाँ लिखते हम लोग कैपिटल है इसमें 3 रुपए, प्रीमियम होता है 1 रुपए, 20,000 इंटू 3, 60,000 का अमाउंट यहाँ आता, 20,000 का यहाँ आता और टोटल अमाउंट होता है आपका 80,000 का। इस तरह से क्या होता है, एप्लीकेशन में ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम की लाइन कहाँ जुड़ेगी, अलॉटमेंट पे ध्यान रखना है कहाँ जुड़ेगी और फर्स्ट कॉल पे ध्यान रखना है कहाँ जुड़ेगी। इसी के हिसाब से आपको ये तैयार करना है। ये जिसके यहाँ तक का कंप्लीट होता है उसको क्वेश्चन आधा यही कंप्लीट रहता है उसके, और आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मेन विशेष ध्यान रखना है 2 वर्ड्स का, एक आता है सहित, एक आता है रहित, यानी कि इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इंक्लूडिंग हो तो आपको चेंज करना है, एक्सक्लूडिंग हो तो एक्स्ट्रा में ऐड करना है।